प्रार्थना का जो ताकत, जो विलू हमें मालूम नहीं है। पास्टर साहब ने बताया, बाइबल में लिखा, एक पास्टर ने बताया, मैं एक जगह में पढ़ा हूं, जो प्रार्थना करता है वो पाप नहीं करता है, जो पाप करता है वो प्रार्थना नहीं करता है। समझ में आ रहा है? जो प्रार्थना करेगा, पाप ना उस प्रार्थना को रोकेगा, प्रार्थना उसको उधर नहीं जाना है बोल के। यदि जो पाप करता है, प्रार्थना करने के लिए पाप रोक देता है मन। ये बिल्कुल सही है। हालेलुया। हम दोनों में से क्या करने वाले, आप ही देख ले, मैं नहीं बताऊंगा। हालेलुया। प्रार्थना जो करने वाले वो नहीं दिखता है, नहीं दिखता है मतलब गीत गाने वाला स्टेज में दिखता है कि नहीं, प्रचार करने वाला स्टेज में दिखता है कि नहीं, देश विदेश घूमता है, इनका काम कौन सा काम घूमता है, लेकिन प्रार्थना करने वाला कहाँ घूमता है, चुपचाप कर रहे हैं। आपको मालूम है, मैं बहुत बार बताया, फिर भी बताना चाहता हूँ, प्रचार करने वालों को नहीं डरता है शैतान, प्रार्थना करने वालों को देख के डर, ये तो आ रहा है। यदि प्रार्थना प्रचार करने वाला है, मैं जानता हूँ इसको पूरा, इसका ना शाम को काम घूमता है, मैं जानता हूँ बोले, लेकिन प्रार्थना करने वालों को देख के बाप रे ये आ रहा है, मैं चले जाओ। हाँ, प्रार्थना करने वालों को ही डरता है। प्रचार करने वाले, गीत गाने वाले और कुछ डोंग दिखाने वाले, ये करने वाले, वो करने वाला, उनको शैतान नहीं डरता है। प्रार्थना ताकत है। फिर प्रचार नहीं करना है, गीत नहीं गाना है, लेकिन ताकत उसमें है। किसमें? प्रार्थना में। बैठ के 1 घंटा भी आराम से बात करता है, लेकिन 5 मिनट प्रार्थना करेंगे बोलने से कोई नहीं आता है। कोई आता है क्या? दीदी लोग कितना घंटा बात करते हैं बैठ के? 3 बार भी करेंगे। कितना घंटा प्रार्थना करते हैं? टाइम मिल ले बात ना, मत टाइम मिल ले का तू बात करने के लिए घर जाने दो, खेती जाने दो, खेत में गाय वाली घुसने दो, नौकर जाने दो, कुछ भी जाने दो, बैठ के वो ऐसा था ना, वो ना अभी पहुंच गए, वो ऐसी थी ना, वो ऐसा, ये कम सारा बात नहीं निकलेगा, है कि नहीं? लेकिन प्रार्थना 5 मिनट प्रार्थना करेंगे बोलने से मेरे को अर्जेंट काम है। प्रार्थना बहुत महत्व है, हम उस महत्व को जानना है। जब हम जानेंगे ना, पावर ताकत आ जाएगी। इस दुनिया का पावर ताकत नहीं है। मैं मंत्री है, ये सुकर, ये मंत्री हूँ मैं, शैतान जाओ बोले, अरे तेरे बारे में मैं जानता हूँ, तेरे को मैं क्यों डरूंगा बोले। चाहे हमारे पास ताकत नहीं होगा, हम सुंदरता नहीं होगा, कपड़ा नहीं होगा, पढ़ाई नहीं होगा, घर अच्छा नहीं होगा, लेकिन प्रार्थना रहेगा तो प्रभु उसके स्वर्गदूत मन आपके साथ रहेगा। हालेलुया। बहुत सारा बातें मुझे सीखने के लिए मिला। आप लोग कितना सीखे मुझे मालूम नहीं है, मैं ऐसा लिख कर रखा हूँ। परमेश्वर हमारे बात को, हमारे जरूरत को सारा पूरा करेगा, एक बच्चे का जैसा भी पूरा करेगा बोल के। आप माँ बाप बच्चे को चॉकलेट मांगने से देता है कि नहीं? देते। बिस्किट मांगने से देते, चक्कू मांगने से क्यों? कहने के लिए पापा मेरे को अच्छा वाला चक्कू दे दो ना बोलने से नहीं देगा। क्यों? वो जानता है तेरे को कटेगा बेटा, मेरा जब कट जाएगा तो हॉस्पिटल ले जाएंगे, इसीलिए नहीं। तो जो चाहिए जो नहीं चाहिए उसको मालूम है ना, तो वो देता है। और बहुत सारा बातें हम सुनने के लिए, सीखने के लिए मिला। जब तकलीफ आएगा तो पास्टर आ जाए, पास्टर का नंबर कौन सा कोना में पड़े तो बाहर निकल के आना ही पड़ेगा मोबाइल से, या नहीं है तो गाड़ी लेकर पास्टर जी पास्टर क्या हुआ, प्रार्थना करो, तो अच्छा से प्रार्थना करो। कैसा प्रार्थना करना है? अच्छा से प्रार्थना। आप क्या करते हो? मैं कराटा मारता, आप तो प्रार्थना करना, मैं तो काट में कराटा मारता हूँ, आप मेरे लिए प्रार्थना करो। पास्टर प्रार्थना कर, क्या आप नहीं कर सकते हैं? वो पास्टर का काम है ना, ये हम कैसे करेंगे? पास्टर के काम प्रार्थना करना, हमारा काम काट में कराटा मारना है।
ये सोचते हैं। नहीं, पास्टर का प्रार्थना ही नहीं सुनेगा, आपका प्रार्थना भी सुनेगा, आपका प्रार्थना को भी उत्तर देगा प्रभु। हालेलुया। हम तकलीफ आएगा तो पास्टर के पास आता, ठीक है कोई बात नहीं, प्रार्थना करेंगे, लेकिन बाद में भी तो आप याद करो ना, प्रार्थना करो ना। आपको आपके पास आने वाला समस्या रोकने वाला प्रार्थना है। आप प्रार्थना करें तो समस्या को रोक देगा आपका प्रार्थना। हालेलुया। तो समस्या आएगा तो पास्टर याद आएगा, प्रार्थना याद आएगा, उसके बाद में पास्टर याद आएगा भी नहीं है, चर्च भी याद नहीं आएगा। मैं कभी कभार बोलता हूँ ना, 52 संडे में एक संडे जाएंगे तो कितना बचेगा, है ना, और दूसरा जाएगा तो 50 बचेगा। 52 संडे यानी एक साल में 52 संडे, और एक जाएगा तो ये कौन रहेगा, है ना। वो सोचते हैं हम, हाँ ये संडे, आज संडे है क्या, भूल ही जाते हैं हम। भूल जाके कहाँ जाते हैं, खेत में गाय बैल चराने के लिए, नहीं है तो और क्या तो करने के लिए। भैया 52 संडे ठीक है, 51 संडे आप सोच रहे हो ना, यदि 51 संडे से पहले यीशु आएगा तो आप छूट जाओगे। फिर पहले परमेश्वर का राज्य का खोज करना है। किसका खोज करना है, वो छोड़कर हम दुनिया का सब चीज खोज करते हैं, है ना, बहुत चीज खोज करते हैं। क्या क्या खोज करते हैं बताइए। हालेलुया। बहुत सारा खोज करते हैं मेरे प्रियो। एक संडे, फिर एक बात भी बताएं, एक संडे नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे तो कैसा लगेगा, पास्टर कुछ बोलेगा, होगा पिछले संडे में ही नहीं आया, पास्टर देखे भी ये संडे भी नहीं जाऊंगा, 2 संडे बंद हो गया, तब मन में कैसा लगेगा, 2 संडे नहीं गया चर्च में, पास्टर क्या बोलेगा, तीसरा संडे भी बंद हो जाएगा। धीरे 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 क्या हो जाएगा, नहीं जाएंगे, नहीं जाने से भी चले, ऐसा प्रभु से दूर हो जाते हैं, है ना। और एक बात बताएं, हमें आप कभी भी सब्जी लिस्ट देखे, सब्जी लिस्ट, आज संडे है ना, सब्जी लिस्ट देखे ना, टमाटर, भिंडी, प्याज, मूली, तेल, सरसों, लहसुन, ये वो ये लिस्ट देखे ना, हाँ, फटाफट फटाफट वो लिस्ट ले जाकर सौंप देते हैं, हम चले आते हैं, दुकानदार का बात सुनते हैं हम प्रभु के पास जाते, प्रभु मेरे को ना पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, मेरे बेटा अच्छा, मेरा नौकर अच्छा, मेरे बीमार, लिस्ट बना देता है इतना लंबा। ठीक है भाई, अरे कम से कम उसका बात तो सुनो। किसका, आप नहीं सुनेंगे, आप हमारे बात सुनना। हम किसका बात सुनाने, प्रभु के बात हम नहीं सुनते, प्रभु हमारे बात सुनना है ना। प्रभु बोलते हैं मेरे बात सुनो, मेरे बात सुनो, आपको मैं आशीष दूंगा, संडे को आओ, मैं नहीं आऊंगा, आशीष दे दो, संडे को नहीं आऊंगा, विश्राम दिन को पवित्र मानो, नहीं नहीं पवित्र मानो। यीशु मसीह परमेश्वर ने बोला, वचन में लिखा हुआ, हम पवित्र मानना है तब आशीष में चले जाएंगे। मैं आप पास्टर जी एक उदाहरण भी बताया, बहुत सारा उदाहरण बताया, मैं भी बताया भाई, आपका बेटा आपका बात मानेंगे तो 1 रुपया देने के लिए इच्छा रखता है कि नहीं देने के लिए इच्छा रखता है। बेटा मेरा अच्छा बेटा, मेरा अच्छा बेटा, बेटा क्या चाहिए, देते है कि नहीं, आपका बात नहीं मान रहा है, ये लड़का बहुत बदमाश हो गया है, देते हैं क्या, हम बदमाश होते हैं, हम नहीं सुनते, पापा आप हमारे बात सुनिए, ये है। तो हम प्रार्थना करते, प्रभु को सुनाते हैं, प्रभु का बात भी हम सुनना है, सुनना ही नहीं है, सुनना ही मतलब क्या होता है, चलना है वैसा सुनकर, तब प्रभु हमें आशीष देगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। हालेलुया। और बहुत सारा पास्टर जी का पिताजी का गवाही बताया, धनवान नहीं है, गरीब है, झोपड़ी है, लेकिन प्रभु का काम बहुत इच्छा से काम करता था। मैंने कैसे इच्छा से,
जो जितना कर सकता है उतना करता था, प्रभु के लिए काम करता था। जो भी काम है प्रभु का काम करता था। वो बहुत बूढ़ा हो गया, होने के बाद में मरने से पहले कुछ दिन पहले उसको दिखाई दे रहा है, मैंने उसका बहू को बोल रहे मैंने कि स्वर्गदूत मन आ रहा है, मेरे से स्वर्गदूत मन बात कर रहा है, ये देखो मेरे को सोना वाला हार दे दिया, मेरे गले में दिख रहा है क्या बोल के पूछ रहे मैंने। बाद में ये जो मेरे को मुकुट दे दिया, फलाना मुकुट है, फलाना जगह में काम किया प्रभु के लिए, फलाना काम किया था प्रभु के लिए, वो फलाना काम के लिए ये मुकुट है, वो फलाना काम के लिए ये मुकुट है बोल के बोले थे मैंने। स्वर्गदूत से बात कर रहा हूँ बोल के। हालेलुया। बाइबल में लिखा वाला बात है, मजाक नहीं होता। बाइबल में जो लिखा है मजाक नहीं होता है। जो प्रभु के लिए छोटा सा छोटा, पास्टर साहब भी बताया था पहले, है ना, उनका गवाही में, छोटा सा छोटा एक कटोरा ठंडा पानी। कितना कटोरा? एक बूंदी नहीं बोला, एक बड़ा मग में नहीं बोला, छोटा सा एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए तो उसका प्रतिफल मैं दूंगा। कौन बोला? परमेश्वर बोला। हम झूठ बोल सकते हैं, बोलकर हमारा बात गए। नागेश भी हमारे घर में आया, 5 रुपये मेरे को 5,000 का जरूरत है, दोगे क्या? बोले हाँ बोल दिया मैं। और दूसरा दिन आया सुबह, दोगे क्या? बोले नहीं है मेरे पास, नहीं हो पाएगा। बोल सकता हूँ ना, मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं मनुष्य हूँ। लेकिन परमेश्वर ऐसा बोलने के लिए नहीं है, वो मनुष्य नहीं है। बोल दिया मैं दूंगा, वो तो दे के ही रहेगा। आमीन। हाँ, लेकिन इस बात को हम गंभीर सोचना है। हालेलुया। हाँ, वो देगा। एक कटोरा ठंडा पानी, ये प्रभु के दास है या नहीं है तो प्रभु के लोग है, नहीं तो प्रभु के काम आपने किया, छोटा सा काम, उसका प्रतिफल प्रभु जरूर देगा। हाँ, हालेलुया। बहुत सारा बातें हम देखे थे, और इस जिंदगी एक सफर के जैसा, उदाहरण बताया ना, इस जिंदगी एक सफर के जैसा। बहुत सारा धन कमाया मैं, उदाहरण के लिए बाइबल में भी लिखा हुआ है, एक व्यक्ति बहुत खेत कमाया, बहुत दान पका, हे मेरे प्राण ओ खुशी रहो, बहुत साल के लिए मैं कमा के रख दिया, ओ बहुत अच्छा रहो, जियो, खुश करो, ये सोचता था। तो तुरंत एक वाणी ने आया, ए मूर्ख, आज तेरा प्राण ले लिया जाएगा तो तेरा क्या होगा? है कि नहीं? मैं नहीं मरूंगा, कोई बोल सकता है क्या? हाँ, मैं मेरा घर में रहने वाला पूरा सोना चांदी मैं साथ में ले जाऊंगा, ये बोल सकता है क्या? तो जानते हुए क्यों हम अनजान बन रहे हैं? जानते हैं, लेकिन प्रभु के लिए करने के लिए इच्छा नहीं है। और प्रार्थना के विषय में बहुत सारा गंभीर बात बताए। हम प्रार्थना करते हैं, हमारे प्रार्थना को शैतान ने युक्ति से रोकता है। कैसा रोकता है? युक्ति से। युक्ति है ना, उदाहरण बताया, पास्टर साहब ने उदाहरण बताया। अब प्रार्थना में बैठा, ओ तुरंत वहां आपका बेटा रो रहा है, बाद में मैं प्रार्थना करूंगा, मेरा बेटा को पहले रोक, नहीं है तो अब प्रार्थना में बैठा, कोई रिश्तेदार आ गया, दीदी घर में है क्या? प्रार्थना रोक दिया, जाए चले गए। फिर ऐसा 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 धीरे 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 प्रार्थना को, आपका प्रार्थना को क्या करता है? रोक देता है। शैतान खुश हो जाता है, आज उसका प्रार्थना को करने नहीं दिया, रोक देगा, खुशी हो जाए। हम प्रभु के साथ जो कनेक्ट है ना, जो संबंध है ना, धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएगा, दुनिया का संबंध में जुड़ जाएंगे। मैं उदाहरण भी बहुत सारा बताया था। इधर परमेश्वर का, इधर परमेश्वर उनका राज है, इधर शैतान उनका राज है। ये दीवार है, वो दीवार मान के चलो। हालेलुया। दोनों बराबर में है। हम चाहिए तो इधर जा सकता है, यदि हम चाहिए तो इधर जा सकता है ना? मैं बीच में, मैं कहां? एक कदम मैं परमेश्वर का राज्य का साइड एक कदम डाल दिया,
डाल दिया ना? किधर दूर हो गया, किधर पास हो गया? शैतान का राज्य परमेश्वर का, शैतान का राज्य का दूर हो गया। एक कदम डाल दिया, परमेश्वर का राज्य का और मजा आते रहेगा। यदि हम यहाँ हैं, थोड़ा सा इधर देख लिया, एक कदम, परमेश्वर तो है, ठीक है, मैं देख रहा हूँ, संडे जा रहा हूँ, ताली भी बजा रहा हूँ, गीत भी गा रहा हूँ, अब भाई खाना वाना खा के भी तो आ रहा हूँ मैं, ठीक है, लेकिन एक कदम इधर डाल दिया, अब किधर दूर हो गए, किधर पास हो गए? परमेश्वर से दूर, शैतान से पास। हाँ, हालेलुया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप किससे दूर, किससे पास? पास्टर साहब ने बहुत सारा बातें हमें बताया, बताने के लिए वो समय ज्यादा चले गया। अरे हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारा बातें बताया, मैं लिख के रखा हूँ, बहुत मजा आया मुझे। हाँ, प्रार्थना करें आप भले अकेला है, आप अनपढ़ है, आप सुंदर नहीं है, कोई बात नहीं, आप आपके पास घर नहीं है, कोई बात नहीं, प्रार्थना करने के लिए ट्रेनिंग जाके प्रार्थना सीख के आना, ऐसा है क्या? नहीं है। आप अच्छा शब्द नहीं आता, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। हाँ? आप अच्छा से पढ़ाई लिखाई नहीं है, नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रभु सबका बात को सुनता है। कहाँ कर सकता है प्रार्थना? बैठ के कर सकता है, जंगल में जाके कर सकता है, घर में कर सकता है, चलते हुए कर सकता है। प्रभु से आप कभी भी, कहीं भी, कैसे भी कर सकता है। आपको प्रार्थना प्रभु सुनेगा, आपके द्वारा अद्भुत काम करेगा। आमीन, हालेलुया। बहुत सारा बातें हम सुनने के लिए मिला, हम सीखे। पास्टर जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।